40 दिन में 70 बार चोरी के प्रमाण सीसीटीवी में आए। 40 दिन में 70 बार, 40 दिन में 70 बार चोरी के प्रमाण आए। हर बात पे मोदी जी रोने लगते हैं। गुफा में बैठ के पूजा करते हैं, समुद्र के नीचे जाके पूजा करते हैं, आकाश के ऊपर जाके पूजा करते हैं, लेट के पूजा करते हैं, उठ के पूजा करते हैं, साष्टांग पूजा करते हैं। वो इस पे एक शब्द बोले क्यों नहीं? चंपत राय ने उनको कागज देने से मना कर दिया। चंपत राय के आगे भीगी बिल्ली बन गए। उसने कहा नहीं देंगे लेखा जोखा तुमको। बहुत मांगा था पीएमओ ने कि दो लेखा जोखा, का नहीं देंगे तुमको, तो वहां भीगी बिल्ली बन गए। क्योंकि चंपत राय बोल देता इतना तो तुमको भी पहुंचाया था, उसका क्या हुआ? कहां कहां ब्यौरा देगा? तभी मोदी जी चुप हो गए। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में 40% कमीशन मांगा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस काम में शामिल इंजीनियर दीनानाथ वर्मा का बयान है। 40% कमीशन। आपको याद होगा 40% कमीशन के नाम पे एक सरकार चली गई थी भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में। वो 40% कमीशन जो भाजपाइयों ने वहां सीखा था, वो 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर में भी खा रहे थे। चंदा चोरों ने चोरी का माल चंदा चोर पार्टी को पहुंचाया, क्योंकि ये सारा हजारों करोड़ का चंदा चोर पार्टी ने ही तो इकट्ठा किया था। और आपको जानकर शर्म हो आएगी, 40 दिन में 70 बार चोरी के प्रमाण सीसीटीवी में आए। 40 दिन में 70 बार, 40 दिन में 70 बार चोरी के प्रमाण आए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सिर्फ 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज क्यों देखी गई? सिर्फ 40 दिन की चोरी की जांच क्यों हो रही है? कहां से यह आंकड़ा 40 दिन का आया? क्यों नहीं महिपाल सिंह का बयान दर्ज किया गया जो 2020-21 से चोरी की बातें कह रहा है? क्यों नहीं सालों साल से जो चोरी वहां पे चल रही है उसकी जांच की जा रही है? क्यों नहीं जांच की जा रही है? क्योंकि अगर पूरी चोरी खोल देंगे तो ये तो 40 दिन में 70 बार की खबर आई है, हजारों दिन में कई हजार बार की चोरी और कई हजार करोड़ के घोटाले का मामला सामने आएगा। क्या ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ चंपत राय ने खा लिए? क्या ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ अनिल मिश्रा ने खा लिए? क्या ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ ऋषिकेश उपाध्याय जो भाजपा का मेयर था उसने खा लिया? मैं इस देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, सोचिए जरा, विचार कीजिए। यह हजारों करोड़ की लूट में अगर शामिल हैं तो चंदा चोर पार्टी के कई सारे लोग शामिल हैं। उनकी जांच कौन करेगा? उनको गिरफ्तार कौन करेगा? क्योंकि चंदा चोर पार्टी ने ही एसआईटी बनाई, चंदा चोर पार्टी ने ही ट्रस्ट बनाया, चंदा चोर पार्टी से ही जुड़े चंदा चोर हैं। चंदा चोर पार्टी के चोरों की जांच चंदा चोर पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी कर रहे हैं। तो चंदा चोर पार्टी का ट्रस्ट, चंदा चोर पार्टी के लोग, चंदा चोर को बचाने वाले भी चंदा चोर पार्टी के लोग। चंदा चोरी में चंदा चोर पार्टी यानी मोदी की पार्टी के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं? इन्होंने मंदिर प्रकोष्ठ बनाया था, मंदिर प्रकोष्ठ। उस मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पे हजारों करोड़ का चंदा पूरे देश में इकट्ठा किया था, हजारों करोड़ का चंदा इकट्ठा किया था। भाजपा के विधायक ड्यूटी पे लगाए गए, भाजपा के सांसद ड्यूटी पे लगाए गए, भाजपा के मंत्री ड्यूटी पे लगाए गए, आरएसएस के लोग ड्यूटी पे लगाए गए। उनको टास्क दिया गया, बोले हुजूर क्या करना है? बोले इस जिले से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। बोले हां साहब इकट्ठा करना है। राम के नाम पे दे दे बाबा। लोगों ने कहा ले ले बाबा, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रतापगढ़ के हमारे बुजुर्ग का वीडियो में देख रहा था इस कार्यक्रम में, एक प्रेस वार्ता में आने से पहले। तो कहता हमारे बच्चे रोते रहे, हमें समझाते रहे पंडे खा लेंगे पैसा बाबूजी, पंडे तुम्हारा पैसा खा लेंगे, तुम्हारा पैसा ये चंदा चोर लोग खा लेंगे, चंदा चोर पार्टी के लोग खा लेंगे। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा प्रभु श्री राम के नाम पे दान देना है, अपनी जमीनें बेच के मैंने 1 करोड़ रुपए चंदा दिया। उसका हिसाब कौन देगा? उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं हमने 1 करोड़ रुपए चंदा दिया, उनका हिसाब कौन देगा?
कोई कह रहा है हमने चांदी दिया, कोई कह रहा है हमने हार दिया, कोई कह रहा है हमने पादुका दी। उनका हिसाब कौन देगा? तो उन सांसदों से कौन पूछताछ करेगा जिन्होंने पूरे देश में चंदा इकट्ठा किया? उन विधायकों से, मंत्रियों से, उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्यों नहीं पूछताछ होनी चाहिए जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके पहुंचाया और इस चोरी पर खामोश है? मैं फिर कह रहा हूं, चंदा चोरों ने चोरी का माल चंदा चोर पार्टी को पहुंचाया, क्योंकि ये सारा हजारों करोड़ का चंदा चोर पार्टी ने ही तो इकट्ठा किया था। हम लोगों को 14-14 दिन सड़ाया जाता था यहीं हवालात में रख के। एक दिन की भी रिमांड चंदा चोरों की नहीं हुई। किसके कहने पे नहीं हुई? योगी के कहने पे नहीं हुई, मोदी के कहने पे नहीं हुई। कौन बचा रहा है उन लोगों को? क्योंकि वो पुलिस रिमांड में जाते, पूछताछ हो सकता है मुंह से कुछ निकल जाता कि रुपया नागपुर में ऐसे पहुंचता था, दिल्ली में ऐसे पहुंचता था, विधायक तोड़ने के लिए ऐसे पहुंचता था, सांसद खरीदने के लिए ऐसे पहुंचता था। हो सकता है वो लोग बयान दे देते, बता देते। तो इसलिए क्या इस बात पे आश्चर्य नहीं होता कि 8-8 लोग गिरफ्तार किए गए, एक भी दिन पुलिस वालों ने रिमांड नहीं लिया? जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।